Why is ice at 273 K more effective in cooling than water at the same temperature? इसका कोर आइडिया टेम्परेचर नहीं, हीट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। चलो इसको क्लियरली समझते हैं। चलो, लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले ये सोचो, 273 के दोनों केसेस में सेम टेम्परेचर है, मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर मोशन सेम लेवल पर है। पर आइस सॉलिड फेज में है और वाटर लिक्विड फेज में। फेज चेंज का सीन यहीं से स्टार्ट होता है। कूलिंग का मतलब है सराउंडिंग से हीट खींचना। वाटर एट 273 के जब हीट लेता है तो उसका टेम्परेचर तुरंत थोड़ा बढ़ने लगता है। आइस एट 273 के पहले मेल्ट होता है और मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन हीट अब्सॉर्ब होती रहती है। यही एक्स्ट्रा कूलिंग पावर है। मेल्टिंग के लिए जो हीट चाहिए उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इस हीट को देने के बाद भी आइस का टेम्परेचर 273 के ही रहता है जब तक पूरा मेल्ट ना हो जाए, इसलिए वो सराउंडिंग से ज्यादा हीट निकाल लेती है। ये पार्ट बताता है मेल्टिंग के लिए एक्स्ट्रा हीट अब्सॉर्ब होती है। आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू काफी लार्ज होता है, लगभग 3.34 टाइम्स 10⁵ जूल पर किलोग्राम। मतलब थोड़ी सी आइस मेल्ट करने में भी काफी एनर्जी चली जाती है, जो वो आपके वार्म ऑब्जेक्ट से खींचती है। वैल्यू बड़ा है, इसलिए मेल्टिंग में बहुत हीट अब्सॉर्ब होती है। अब वाटर के केस में अगर वो 273 के से ऊपर जाता है तो हीट अब्सॉर्प्शन मेनली स्पेसिफिक हीट से आता है। यहाँ हीट प्रोपोर्शनल होती है मैस, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर चेंज के। पर अगर टेम्परेचर चेंज स्मॉल है तो अब्सॉर्ब्ड हीट भी लिमिटेड रहेगी। वाटर में हीट अब्सॉर्ब करने के लिए टेम्परेचर बढ़ना जरूरी होता है। आइस और वाटर दोनों 273 केल्विन पर हो सकते हैं, पर आइस को लिक्विड बनाने के लिए एक्स्ट्रा लेटेंट हीट चाहिए और वो हीट आइस सराउंडिंग से लेती है। इसलिए सेम टेम्परेचर पर आइस वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा हीट रिमूव करके ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग करती है।